हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। चलिए, इन चंद लफ्जों के साथ मैं शैलेंद्र कुमार फिर से अगले टेंस के सीरीज वीडियो में आज 7वें नंबर में आ गए हैं, 7वें वीडियो नंबर में। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट को। इससे पहले हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ चुके हैं, तो देखते हैं क्या है। और मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर पहली बार है तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और प्रैक्टिस भी कीजिए, कॉपी निकाल लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। हाँ, तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है कि जिस मुख्य क्रिया के अंत में, जिस मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, जिस मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ई थी, ए थे इत्यादि लगा हो तो इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट जैसे ही हो तो उसमें हमेशा वर्ब का तीसरी रूप आता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका एग्जाम्पल है, मैं अपना काम समाप्त कर चुका था, मैं अपना काम समाप्त कर चुका था, तो दिख रहा होगा कि चुका था लगा हुआ है, तो पहले क्या देना है, सब्जेक्ट देना है। तो मैं का आई, उसके बाद सभी के साथ यहाँ हेड लगेगा, हेड देंगे। उसके बाद V3 वर्ब का जो मेन वर्ब है इसमें उसका V3 रूप देना है। तो वर्ब है यहाँ करना, क्योंकि अपना काम यहाँ नाउन बनेगा अर्थात ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो ये करना वर्ब है, तो इसका V3 डन। उसके बाद अपना का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पॉसेसिव एडजेक्टिव को लिखना है, जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके पॉसेसिव एडजेक्टिव को लिखना है। उसके बाद काम का वर्ब। तो जैसे मैं अपना काम समाप्त कर चुका था, आई हैड डन माई वर्क। इसका अगला एग्जाम्पल है, सीता बाजार जा चुकी थी। तो पहले तो सब्जेक्ट देंगे सीता, उसके बाद हेड देंगे, उसके बाद V3 तो वर्ब है जाना, तो जाना के गो, V3 इसका गौन होता है जो याद करना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ कहां जाने की बात है, बाजार, तो गौन अपने बाद प्रीपोजिशन टू लेता है, जो कि इससे पहले हम बता चुके हैं कि अर्थ की ओर, उसके तरफ की ओर के अर्थ में व्यक्त करता है। तो बाजार, तो मार्केट इसका इंग्लिश हो जाएगा। तो सीता हैड गॉन टू मार्केट, सीता बाजार जा चुकी थी। अगर इस सेंटेंस का, इस फॉर्मेशन का निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव रहे या अदर फॉर्मेशन खुद से करना है, अर्थात कैसे करना है, निगेटिव के लिए हेड के बाद नॉट का प्रयोग करना है। इंट्रोगेटिव हो तो हेड को पहले लिखना है, लास्ट में फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना है। क्वेश्चन वर्ड वाला रहे तो पहले क्वेश्चन वर्ड को देना है, उसके बाद हेड को लिखना है, फिर सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कर लेंगे खुद से और प्रैक्टिस करें। चलिए एक पॉइंट इसका देखते हैं हम लोग, सब इंपोर्टेंट फैक्ट्स इसमें भी कुछ होते हैं। तो पहचान के तौर पे है कि जब पास्ट में दो काम शुरू हुआ हो, नहीं पास्ट में दो काम शुरू होगा, ऐसा कोई मतलब सेंटेंस रहेगा जिससे पास्ट में दो काम शुरू होगा, उसमें से जो काम पहले समाप्त हो उसे पास्ट परफेक्ट में, उसमें से जो काम पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट में, तथा जो काम पीछे समाप्त हो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस आते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस से पहले या के बाद के साथ जुड़े होते हैं। तो जब दोनों सेंटेंस या दोनों वाक्य या दोनों भाग से पहले या के पहले जुड़े हों तो स्ट्रक्चर देखिएगा कि क्या होता है। जब के बाद से पहले रहता है तो जो पहले समाप्त होगा ना से पहले वाला में, तो उसको पहले ट्रांसलेट करना है,
और जो पहले समाप्त होता है वो पास्ट परफेक्ट में करना है, तो पॉइंट लिख दिए हम। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस से पहले या के पहले के लिए बिफोर देंगे, फिर अगले भाग को पास्ट इंडेफिनिट में अनुवाद करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर है, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। एक सेंटेंस जो है मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो ध्यान से देखिएगा कि मेरे आने से पहले तो वह जा चुका था, तो पहले काम यह हुआ। तो जब से पहले या के पहले जुड़ा हो तो जो काम पहले समाप्त होगा उसको ट्रांसलेट भी पहले करना है और पास्ट परफेक्ट में करना है। तो यह स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आप यूज कर सकते हैं। तो वह जा चुका था, तो ही हैड गॉन, वह जा चुका था से पहले। किसके पहले? तो से पहले के लिए पहले आप बिफोर दे देंगे, उसके बाद अगले सब्जेक्ट को देना है तो मेरे, तो मेरे का यहां माई नहीं देना, यहां सब्जेक्टिव क्या लिखना है तो आई। उसके बाद V2 देना है तो वर्ब है आना, तो केम हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस आ सकता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, मेरे वहां जाने से पहले वो मतलब जा चुका था, आ चुका था। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस क्रिएशन हो सकता है, तो खुद से करें। और इसकी ये पॉइंट है, बी पॉइंट को आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट का अगला जो उसमें टॉपिक था कि जब दो काम समाप्त हो तो उसके लिए था कि से पहले और के पहले जुड़ा, और यहाँ पर बी पॉइंट में है जब दोनों वाक्य के बाद से जुड़ा हो, के बाद से जुड़ा हो तो क्या करेंगे। स्ट्रक्चर देखिए कैसे। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जब के बाद से जुड़ा हो तो पहले जो पीछे काम समाप्त होगा ट्रांसलेट उसको पहले करना है, क्योंकि तभी तो बताया जाएगा कि कोई काम किसी के बाद हुआ तो किसके बाद हुआ। जैसे कह दे कि राम मेरे बाद आया, तो पहले बताएंगे कि राम आया मेरे बाद, तो हमरे बाद रहेगा तब ना। जिसे अब दूसरे भाग जो पहला भाग है जो पहले समाप्त हुआ काम उसको बाद में ट्रांसलेट करेंगे। तो यही थोड़ा सा ध्यान में रखना है यहाँ पर कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जिससे कि एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे कि मेरे आने के बाद वह यहां से गया, तो पहले आपको ट्रांसलेट करना है कि वो यहां से गया, जो कि काम है पीछे समाप्त हो रहा है और ये काम पहले हो रहा है। तो इस जब के बाद से जुड़ा हो तो जो काम पीछे समाप्त हो उसको पहले ट्रांसलेट करना है, पास्ट इंडेफिनिट में ही करेंगे क्योंकि जो काम पीछे समाप्त होता है उसको। तो ये इसलिए इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया इसका। तो पहले वो यहां से गया तो ही वेंट, वो गया यहां से तो फ्रॉम हियर। उसके बाद के बाद के लिए क्या इंग्लिश देंगे आप आफ्टर। उसके बाद अगले सब्जेक्ट को लिखना है तो अगले सब्जेक्ट मेरे, तो मेरे क्या सब्जेक्टिव आई। उसके बाद हेड देना है, उसके बाद V3 देना है। तो वर्ब यहाँ क्या है आना, आना का कम, V3 भी कम ही होता है। उसके बाद एक पॉइंट है, पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है जब दोनों कामों के बीच, उसमें अंतराल रहता था लेकिन इसमें अंतराल न के बराबर होगा। जब दोनों कामों के बीच बहुत कम समय का अंतराल हो, मतलब एक काम शुरू हुआ कि जैसे दूसरा काम स्टार्ट हो जाए, मतलब 9 के बराबर अंतराल हो, यानी समय 9 के बराबर हो। तो वैसी स्थिति में दोनों वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं या करेंगे। तो इसमें भी दोनों वाक्य से पहले या के पहले जुड़ा होगा। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जब से पहले या के पहले जुड़ा हो तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ध्यान में रखिएगा कि जो काम पहले समाप्त होगा ट्रांसलेट उसको पहले करना है, ठीक है, ध्यान में इस बात को रखिएगा। तो ये जैसे एग्जांपल है कि सब यहाँ वर्ग में शिक्षक के आने से पहले विद्यार्थी लोग शांत हो गए, कि मतलब जैसे शिक्षक एंट्री लेने वाले होंगे या ले रहे होंगे उसी बीच में एकदम विद्यार्थी लोग शांत हो गए। तो पहले काम तो ये हुआ कि विद्यार्थी लोग शांत हुए, तो पहले इसको ट्रांसलेट करना है। तो पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट को, तो ये भाग का सब्जेक्ट क्या है कि विद्यार्थी लोग, तो द स्टूडेंट्स लिख देंगे।
उसके बाद आपको V2 देना है, तो वर्ब क्या है? शांत होना। तो कीप माने होता है शांत होना, तो V2 हो जाएगा केप्ट। कीप क्वाइट का प्रयोग कर लेंगे, कीप क्वाइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है, तो ऑब्जेक्ट तो हो ही गया क्वाइट। उसके बाद बिफोर से पहले या के पहले भी क्या देंगे? बिफोर। और अगले भाग का सब्जेक्ट क्या होगा जो देख लेंगे, तो उसने नहीं, यहां पे शिक्षक, तो शिक्षक का क्या हो जाएगा? द टीचर। उसके बाद V2 देना है, तो वर्ब यहां पे है आना, तो आना के कम, तो V2 क्यों? कहां? वर्ब में। ये ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब अदर वर्ड हो गया, इन द क्लास। इसका इंग्लिश आप कैसे बोलेंगे? द स्टूडेंट्स केप्ट क्वाइट बिफोर द टीचर केम इन द क्लास। वर्ग में शिक्षक के आने से पहले विद्यार्थी लोग शांत हो गए। एक एग्जांपल और दिए हैं यहाँ पे, उसने खाना खाने से पहले अपना हाथ धोया। हर कोई जब खाना खाने लोग जाते हैं या खाने बैठते हैं तो उससे पहले हाथ धो लेते हैं, तो ही खाना खाने से पहले उसने अपना हाथ धोया। तो इसमें बहुत कम समय का अंतराल है, तो पहले बनाएंगे उसने अपना हाथ धोया। तो यहाँ भी यहाँ सब्जेक्ट देखो गिवन नहीं पता चला, लेकिन उसने ही ना अपना हाथ धोया, तो यहाँ भी सब्जेक्ट ही हो जाएगा। तो पहले सब्जेक्ट देंगे, फिर V2, तो वर्ब क्या है? धोना, तो वाश। V2 वाश हो गया अपना हाथ, तो इसके लिए अपना हिज हो जाएगा, और दोनों हाथ धोया होगा तो हिज हैंड्स कर देंगे। उसके बाद से पहले या के पहले के लिए बिफोर। और उसके बाद अगले सब्जेक्ट क्या है? तो अगला सब्जेक्ट भी यही रहेगा, तो ही। उसके बाद खाने से पहले, तो खाना, तो एट V2 हो गया, और फूड माने भोजन हो गया, या मील का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। एट की जगह टेक टू का प्रयोग कर सकते थे। अगला पॉइंट है, जब दोनों वाक्य के बाद से जुड़े हो, तो जब दोनों वाक्य के बाद से जुड़े हो, तो जो काम पीछे समाप्त होगा उसको पहले ट्रांसलेट करना है। तो देखिए, जैसे उसने खाना खाने के बाद, जैसे खाना खा भी लेते हैं तो भी हाथ धोते हैं, तो उसने खाना खाने के बाद हाथ धोया, तो पहले बनाएंगे उसने हाथ धोया, तो ही washed his hands after he took food। टुक का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे एट का भी प्रयोग कर सकते हैं, इट होता है ना, तो ये टुक का आया, तो टुक कर दिए। और एक पॉइंट हम लिख दिए यहाँ पे, जो कि इतनी देर से बार बार बोल रहे थे, उसी को हम यहाँ नोट कर दिए, ताकि सुनने से अच्छा है कि नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए आप। जब दोनों वाक्य से पहले या के पहले से जुड़े हो, तो आप पहले समाप्त होने वाले, जब से पहले या के पहले जुड़े हो, तो पहले समाप्त होने वाले वाक्य अंग्रेजी अनुवाद पहले करेंगे। जब से पहले या के पहले से जुड़े हो, तो जो काम पहले समाप्त होगा उसको पहले अंग्रेजी अनुवाद करेंगे, और जब दोनों वाक्य के बाद से जुड़े हो, तो जो काम बाद में समाप्त होगा उसका अंग्रेजी अनुवाद पहले आप करेंगे। यही बात यहां नोट करके लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत कुछ और भी पॉइंट हैं, फिर उसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी पढ़ लेते हैं, इसी में लास्ट कर देंगे पास्ट टेंस को। तो देखते हैं, तीसरा पॉइंट है, जब एक भाग, दो भाग रहता है भाग का, इससे पहले हम लोग पहचान चल रहा था कि जब, तो इसी में पॉइंट है कि जब एक भाग जब शब्द से शुरू हो, तो आप उस भाग का अंग्रेजी अनुवाद सीधे कर्मों में करेंगे। सीधे मतलब जो जहां रहेगा वैसे ही। इससे पहले क्या कर रहे थे कि जो काम पहले समाप्त हो रहा है उसको पहले ट्रांसलेट कर रहे हैं, किसी में जो काम बाद में समाप्त हो रहा है उसको पहले ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है। इसमें जो जहां रहेगा उसको वहीं ट्रांसलेट करना है। तो ये अर्थात जो भाग पहले दिया रहेगा उसका अंग्रेजीवाद पहले ही करना है। अर्थात एग्जाम्पल इसका स्ट्रक्चर बना दिए हैं हम, वेन, अगर जब शब्द जब रहेगा, जो कि यहाँ वेन का प्रयोग करने कंजक्शन के रूप में रहता है, तो यहां लेना है वेन, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V2 ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगला भाग का सब्जेक्ट, फिर हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे हम कि जब मैं वहां पहुंचा,
जब मैं वहां पहुंचा तो दावत शुरू हो चुकी थी। इस तरह के जैसे सेंटेंस है तो पहले जो रहेगा ना भाग, इस भाग को पहले ट्रांसलेट करना, उसके बाद सेकंड भाग को करना है। ऐसा नहीं कि सेकंड भाग को पहले करना है, वैसा नहीं, सीधे सीधे कर देना है ट्रांसलेट। तो वह मैं वहां पहले बनाएंगे मैं वहां जब मैं वहां पहुंचा तो व्हेन आई, फिर V2 देना पहुंचना के रीच, तो रीच हो गया, और वहां तो देयर। उसके बाद अगले भाग का सब्जेक्ट क्या है, तो दावत। तो दावत को क्या बोलते हैं, डिनर। डिनर लिखेंगे। उसके बाद हेड लिखना है, तो हेड ये देख लेना कि कौन टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में वो भाग है, तो इसको हेड देंगे। उसके बाद V3, तो वर्ब क्या है, शुरू होना, तो शुरू होना का स्टार्ट होता है V3 स्टार्टेड। ऑब्जेक्ट नहीं था, नहीं फुल स्टॉप हो गया। सीता, जब सीता विद्यालय पहुंची तो घंटी बज चुकी थी, तो व्हेन सीता रीच्ड द स्कूल, द नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। When सीता reached the school, the bell, अगले भाग का सब्जेक्ट the bell मीन्स घंटी, the bell had rung, रंग V3 हो गया। तो आप इस पे प्रैक्टिस करें, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, जो कि पास्ट टेंस का अंतिम भेद है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ लेते हैं, फिर अगली बार हम लोग पढ़ेंगे पास्ट मतलब फ्यूचर टेंस को, जो टाइम के अंतर्गत आएगा। तो इसको देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या पहचान होता है। तो जिस मुख्य क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या इसी को बोल सकते ता रहा था, इसे लगातार व्यक्त किया जाता है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते ता रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, या अगर रहा था रही थी रहेगा, रहा था रही थी रहे था, मतलब रही थी रहे थे, और इस अगर इस तरह से शुरू हो तो इसमें कोई समय दिया रहेगा जिससे लगातार का बोध होगा। इसलिए यहां पर लिखिए कि साथ में कोई समय दिया हो जिससे लगातार का बोध हो। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। एग्जाम्पल है, सीता सुबह से काम कर रही थी, तो पहले आपको देना है सब्जेक्ट, तो सीता, उसका सभी के साथ तो इसमें हेड ही लगेगा, तो हेड देंगे। उसके बाद बीन देना है, उसके बाद V4 देना है। तो वर्क क्या है, काम करना, तो काम करना होता है वर्क, या डू द वर्क भी लिख सकते हैं, तो वर्क का वर्किंग हो गया V4। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं, वैसा कुछ काम करना ही भाग के रूप में रख लिए हम। और टाइम दिया कि सुबह से, तो ये पॉइंटेड टाइम है, तो पॉइंटेड टाइम में सिंस का प्रयोग होता है, तो सिंस देंगे, सुबह का मॉर्निंग। सीता सुबह से काम कर रही थी, सीता हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। हम लोग बरसों से प्रयास कर रहे थे, तो हम लोग का बी के साथ भी हेड, सभी के साथ हेड ही लगता है। उसका बीन, फिर आप वर्ब देना है, तो वर्ब क्या है, प्रयास करना, तो ट्राई, तो ट्राई हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइम दिया है बरसों से, तो पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या हो जाएगा 4 years। और अगला है कि तुम लोग अंग्रेजी पढ़ते रहे थे या पढ़ते आ रहे थे, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो तुम लोग का यू के साथ हैड, उसके बाद बीन देंगे, फिर V4 देना है, तो वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना के रीड, तो V4 हो गया रीडिंग। और क्या पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्ट दिया है, तो इंग्लिश, तो लिख देंगे इंग्लिश। लास्ट में फुल स्टॉप टाइम नहीं दिया इसलिए। चलिए, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त, पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त, अर्थात पास्ट टेंस को समाप्त कर लिए, प्रेजेंट को पढ़ लिए। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस अर्थात टाइम को। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन।